आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं ललन ठाकर गिरगन नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट के चैप्टर है, उसी में से प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। ये पेज नंबर 372 में से लिया गया है। 372 है, 72 है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 के आज सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। इसमें रिकॉर्ड में पूछा गया है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सा आइटम जाएगा? डीआर साइड में और सीआर साइड में। तो ट्रेडिंग अकाउंट का सीआर साइड में जाएगा, एक सेल्स रहता है, सेल्स रिटर्न रहता है, क्लोजिंग स्टॉक रहता है। उसके बाद में रहता है डीआर साइड में ओपनिंग स्टॉक रहता है, परचेज रहता है, परचेज रिटर्न रहता है और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सारा खर्च सब रहता है। तो इसमें देख देते हैं हम लोग। ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है तो हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे। परचेज है, परचेज लिख देंगे। वेजेज है, वेजेज लिख देंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिख देंगे। उसके बाद में हम लोग को कोई आइटम नहीं दिख रहा है। और वेजेज में है तो वेजेज में यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है, वेजेज ड्यू है ना, RS 1500, यानी कि जब वेजेज टू वेजेज लिखेंगे तो उसमें एड आउटस्टैंडिंग वेजेज लिख के हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, और हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट कब निकलेगा? जब ट्रेडिंग अकाउंट का सीआर साइड ज़्यादा है और ट्रेडिंग अकाउंट डीआर साइड कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा तो उसको ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग कर देंगे। तो जब ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में हम लोग दिखा देंगे। अब देखिए, तब अब हम लोग का जो ट्रेडिंग अकाउंट में आइटम पड़ गया उसको छोड़कर बाकी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग को आइटम डीआर साइड में कौन आइटम जाएगा, सीआर साइड में कौन आइटम जाएगा, हम लोग फाइंड आउट करके हम लोग बना लेंगे इस हिसाब से। ठीक है, तो अब इसमें दिया एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक नंबर में वेजेस ड्यू दिया 1500, 2 नंबर में प्रीपेड सैलरीज RS 2000 वाज एक्सपायर दिया है, 2000 एक्सपायर्ड हो गया है। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 49,000। अब पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। यहाँ है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31/2077 है। सीआर साइड है, ये डीआर साइड हो गया। पार्टिकुलर्स अमाउंट हो गया। अब डीआर साइड में आते हैं हम लोग। टू ओपनिंग स्टॉक है 45,000, टू परचेज है 2,70,000, लेस है परचेज रिटर्न है 4,000। इस परचेज रिटर्न को अगर हम लोग सीआर साइड में दिखा देंगे तो भी हो जाएगा, नहीं तो यहाँ हम लोग घटाकर हम लोग कर सकते हैं। तो 2,70,000 में से 4,000 घटाएंगे तो 2,66,000 रुपया यहाँ डीआर साइड में लिख दिए। और टू वेजेज है 14,000 और एड आउटस्टैंडिंग वेजेज दिया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है 1500, उसको जोड़ देना है, बाकी देना है। तो 14,000 वेजेज और 1500 रुपये, तो 14,000 और 1500, 15,500 रुपया हम लोग को वेजेज हो गया। और टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है 15,000 रुपया। अब देखिए इतना ही आइटम है जाने वाला। अब सीआर साइड में बाई सेल्स अकाउंट 3,80,000 है, बाई क्लोजिंग स्टॉक 49,000 है। तो 3,80,000 49,000 जोड़ेंगे तो 4,29,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब 4,29,000 में से कितना घटाना है? 15,000 घटाना है, 15,500 घटाना है, 2,66,000 घटाना है, 45,000 घटाना है। तो बैलेंस बचेगा 87,500। ये हम लोग लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट CD ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 4,29,000 माइनस 3,41,500 है, 87,500 ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ? बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD करके 87,500 रुपया लिख लेंगे। ठीक है, अब आते हैं अब इसमें हम लोग को देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में और कौन आइटम जाएगा। ठीक है, तो सैलरीज प्रीपेड है लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है प्रीपेड सैलरी एक्सपायर्ड, तो उसको लिखना है। तो टू सैलरी प्रीपेड एक्सपायर्ड करके 2,000 रुपये लिख देंगे हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। उसके बाद में टू रेंट है, टू जनरल एक्सपेंसेज है और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब इसको हम लोग अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाल लेंगे। यहाँ आइए, अब यहाँ सीआर साइड में बाय प्रॉफिट BD हम लोग 87,500 रुपये लिख दिए। अब आते हैं यहाँ टू प्रीपेड सैलरी एक्सपायर्ड 2,000 रुपया लिख दिए। टू रेंट लिख दिए 10,000 रुपया।
तो जनरल एक्सपेंसेस लिख दिए 15,000 रुपया। अब क्या करना है, CR साइड है 87,500। अब DR साइड में हम लोग DR साइड आइटम घटा लेंगे तो 27,500 यहाँ हिसाब लिख देंगे क्लोज करके। तो 87,500 में से 15,000 घटाना है, 10,000 घटाना है, 2,000 जब हम घटाएंगे तो बैलेंस बचेगा 60,500। यहाँ देखिए CR साइड 87,500 है, DR साइड 27,000 है, तो 87,500 में 27,000 घटा लेंगे तो 60,500 बचेगा। ये होगा टू नेट प्रॉफिट CD ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट हम लोग को नहीं बनाना है, नहीं तो ये हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होता। ठीक है, तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 87,500 हो गया, नेट प्रॉफिट आ रहा है 60,500, आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ है ये CR साइड अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट है 4,29,000 और DR साइड अमाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट के 3,41,500। 4,29,000 में 3,41,500 घटाएंगे तो 87,500 होगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू PL अकाउंट हो गया। ठीक है, फिर है CR साइड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहे 87,500 और DR साइड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहे 27,000। 87,500 में 27,000 घटाएंगे यानी कि CR से DR घटाएंगे 60,500 बचेगा। इसको हम लोग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लिखेंगे। ठीक है, इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक लिए जय नेपाल।